revelation that we are going to learn today. और मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे. The truth that you will learn today जो सत्य आप आज सीखने वाले हो will empower you to keep devil grounded. वो आपको सशक्त करेगा कि आप शैतान को जमीन पर रखो अपने जीवन में. Amen. The truth that you will learn today जो सत्य आप आज सीखोगे will empower you to live a long life on this earth. वो आपको प्रबल करेगा कि आप इस पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जी पाओ. Will change your narrative from a victim to a victor. वो आपकी कहानी को बदल देगा कि आप बेचारे नहीं, आप शिकार नहीं, आप जयवंत हैं, विजेता हैं. Come on, say I am not a victim. बोले मैं शिकार नहीं हूं. मैं बेचारा नहीं हूं. You're not a victim. आप बेचारे नहीं हो. You're not a victim. आप बेचारे नहीं हो. You are victorious ones in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में जयवंत हो. You are not ordinary people. आप साधारण नहीं हो. Amen. Today I want to teach you about the authority you have in Christ Jesus. आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस अधिकार के बारे में जो मसीह यीशु में आपको मिल चुका है. Each one of you आप में से हर कोई who is born again, जिसने नया जन्म पाया and who has openly declared that Jesus is your Lord, और जिसने सरेआम घोषणा की है कि यीशु मेरा प्रभु है, you have authority. आपको अधिकार दिया गया है. Amen. आमीन. So we are going to learn something and we are going to unlearn many things. सो हम कुछ सीखेंगे और बहुत सी बातों को अपने दिमाग से हटाएंगे, उनको Many अपने जीवन से wrong हटाएंगे. teachings that we have heard over the years which has hindered us to not walk in victory. बहुत सी गलत शिक्षाएं जो हमने कई सालों सुनी जिनकी वजह से हम जय में नहीं जी सके. Amen. And I believe one of the most misunderstood thing when it comes to authority is the teaching of sovereignty of God. और मैं समझता हूं जब अधिकार की बात आती है सबसे गलत शिक्षा जो है जिसको सबसे गलत समझा गया है वो परमेश्वर की स्वेच्छा की शिक्षा है. Many believers don't use their authority because they think God does what he wants to do. बहुत से विश्वासी अपने अधिकार का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर को जो करना है वो करेगा. Amen. And that's where they miss it. और यही वो गलती करते हैं. But do you know, as believers in Christ Jesus, you have authority. पर क्या आप जानते हैं मसीह में विश्वासी होने के कारण आपको अधिकार मिला है. But before I take you to scripture, I just want to tell you something. पर इससे पहले मैं आपको वचन में ले जाऊं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. Those people who have authority and don't do anything, वो लोग जिनको अधिकार मिला है पर वो उसका कुछ नहीं करते, and those people who are ignorant of their authority, both have the same results. और वो लोग जो अपने अधिकार के लिए अनजान हैं, दोनों के जीवन में एक सा फल होगा. That means if you don't use your authority, that authority is useless. इसका मतलब अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो निकम्मी है, बेकार है. In the court of law, एक कचहरी में, let's take an example. एक उदाहरण लेते हैं. A father files a case that his son was in park and was kidnapped. एक पिता ने केस दर्ज किया कि उसका बेटा पार्क में खेल रहा था, उसको कोई किडनैप करके ले गया. So the investigation started. तो उस पर खोजबीन शुरू हुई. They found out that there were CCTV cameras in the park. उनको मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरा लगे होते पार्क में. And in the park, they saw a footage that the father is sitting on the bench and in front of him, some gangsters come and they kidnap his son. और वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि वो बाप जो था वो गार्डन में बैठा हुआ था बेंच पर, उसके सामने उसका बेटा खेल रहा था और कुछ गैंगस्टर्स आए उसको उठा के ले गए, गुंडे आए. And in front of him, they took him and he did nothing. और उसके सामने आकर ले गए अगवा करके और उसने कुछ नहीं किया. In the court of law, he will be charged guilty of the crime. कानून की नजर में वो भी उतना ही जुर्म का हिस्सेदार ठहरेगा. अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ say if he was innocent, why didn't he do anything about it? कोर्ट कहेगा अगर इसकी कोई गलती नहीं थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में. Please understand what I'm saying. समझेगा जो मैं कह रहा हूँ. When you don't do anything, when the enemy comes against you and you allow him to do whatever he wants to do,
you give him power. जब दुश्मन आपके जीवन के विरोध में आता है कुछ करने के लिए और आप कुछ नहीं करते, उसका जो करना है करने देते हैं, तो आप उसको ताकत देते हैं अपने जीवन के ऊपर। Your ignorance is Satan's bliss. आपकी अज्ञानता शैतान के लिए खुशी का कारण है। He loves it. उसको बहुत प्यार है उससे। He doesn't want believers should know who they are in Christ Jesus. वो नहीं चाहता कि विश्वासी लोगों को पता लग जाए कि वो मसीह में कौन है। Amen? Amen. In fact, can I say that it's most of the Christians who have made Satan so powerful. बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत से मसीह हैं जिन्होंने शैतान को इतना शक्तिशाली बनाया हुआ है। They talk about Satan, they dream about Satan, they eat about Satan. वो शैतान के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सपने देखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। So please hear me. इसलिए मुझे सुनिएगा। Your inability to resist the enemy gives him power. शैतान का सामना करने में जब आप असमर्थ होते हैं, उस वजह से उसको ताकत मिलती है। You are not people without authority. क्योंकि आप बिना अधिकार के लोग नहीं हो। Pastor, what can we do? पास्टर, हम क्या कर सकते हैं? Everything. सब कुछ कर सकते हैं। Stop seeing yourself with the grasshopper mentality. अपने आप को टिड्डियों की तरह देखना बंद कर दो, उस मानसिकता से देखना बंद कर दो। You are not grasshoppers. आप टिड्डियां नहीं हैं। You are the body of Lord Jesus Christ of Nazareth on this earth. आप मसीह यीशु की देह हैं इस पृथ्वी के ऊपर। Amen. आमेन। So let's see Genesis 1:26. I will take you through some scriptures उत्पत्ति 1:26 में कुछ आयतें आपको दिखाऊंगा, until you are fully convinced जब तक आप पूरी तरह राजी ना हो जाओ that you have authority. कि आपके पास अधिकार है। Amen. आमेन। Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26। Then God said, फिर परमेश्वर ने कहा, "Let us make man in our image, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, according to our likeness. अपनी समानता में बनाएं Let them have dominion." और वे अधिकार करें। God didn't say, "Let us have dominion." God said, "Let them have dominion." परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम अधिकार रखेंगे, परमेश्वर ने कहा उन्हें अधिकार रखने देंगे। That means इसका when मतलब- God said, "Let them have dominion," God limited himself in his dominion. जब परमेश्वर ने कहा कि हम उन्हें अधिकार रखने देंगे, इसका मतलब उसने अपने आप को सीमित कर लिया अपने अधिकार में। Amen. Because he gave earth to children of men. क्योंकि उसने पृथ्वी मनुष्य के बच्चों को दी। Do you know who made Satan? आप जानते हैं शैतान को किसने बनाया? Anyone? कोई है? God? परमेश्वर ने। How many people say God? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर ने शैतान को बनाया? How many people have no idea? कितने लोगों को कोई अंदाजा नहीं है? We made Satan, हमने शैतान को बनाया, not God. परमेश्वर ने नहीं। When Adam sold his authority to Satan, he became Satan. जब आदम ने अपना अधिकार शैतान के हाथों बेच दिया, उसको सौंप दिया, तब वो शैतान बना। God had never given authority to Satan. God gave authority to Adam, and it was Adam who by deception sold it to Satan. परमेश्वर ने कभी शैतान को कोई अधिकार दिया ही नहीं था, परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम को दिया था, और जब आदम ने धोखा खाकर अपना अधिकार शैतान को सौंप दिया, तब उसने शैतान को बनाया। Isn't that crazy that all the destruction that Satan is doing, he is doing it by using the authority that God gave us? क्या ये हैरानी की बात नहीं कि जो विनाश शैतान कर रहा है, उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए कर रहा है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा था। Amen. So the Bible is saying, God is saying, तो let them have dominion. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें अधिकार करने दो। So God in his sovereignty तो परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा से made man a sovereign being. मनुष्य को सुइच्छा रखने वाला प्राणी बनाया। When God made man a sovereign being, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सुइच्छा रखने को दिया, God also limited himself. परमेश्वर ने खुद को भी एक सीमा में रोक लिया। This is a false teaching that whatever happens because God wants it. ये एक झूठी शिक्षा है कि जो कुछ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है। कैसा? If you believe it, अगर आप ऐसा it मानते is हो going to kill you. तो ये आपको मार डालेगी ये शिक्षा, Because you will take no responsibility for your life. क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे। फिर जो भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. whatever will happen, something good will come out of it. No, नहीं, no. नहीं,
I'm sorry. माफ कीजिएगा, Some people don't look happy. कुछ लोग खुश नहीं दिख रहे, But I'm not here to make you happy. लेकिन मैं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। I'm here to train you in righteousness so that you shall live मैं आपको and your generation shall live. धार्मिकता में प्रशिक्षित करने आया हूँ ताकि आप जिएं और आपकी पीढ़ियां जिएं। Amen? Amen. The Bible says it is not God's will that any man should perish. बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य नाश हो। Is that true? Have you read that in the क्या ये Bible? सच है? आपने पढ़ा है बाइबल में? Are people perishing on this earth? क्या लोग नाश हो रहे हैं पृथ्वी पर? Yes. हाँ। That means even though it's God's will that nobody should perish, still people are perishing. इसका मतलब हालांकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी पृथ्वी पे नाश ना हो, फिर भी लोग नाश हो रहे हैं। Amen? How many of you know that there was a time where God wanted you to go in a direction, but you went in another direction? Anybody? Or is it just me? कितने लोगों के जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया कि जब आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि आप एक दिशा में जाएं, लेकिन आप उसकी विपरीत दिशा में गए? कोई है यहाँ पर या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ? Did God force you? क्या परमेश्वर ने आपसे जबरदस्ती की उस समय? नहीं। So God does not control you 100%. सो परमेश्वर 100% नियंत्रण नहीं करता आपके जीवन If पे। God doesn't control you, what makes you think that He controls other people? अगर वो आप पर नियंत्रण नहीं करता तो आपको क्यों लगता है कि वो दूसरों पर नियंत्रण करता है? Have you heard this? God is in control, brother. क्या आपने सुना है परमेश्वर नियंत्रण में है भाई? Did you read that in the Bible? वचन में पढ़ा है कभी? If God was in control, do you think the earth would be in such a mess? अगर परमेश्वर नियंत्रण में होता तो पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा होती? The problem is man is in control. समस्या ये है कि God मनुष्य is in charge, but that in charge gave the control to man. You are in control, not God. समस्या ये है कि मनुष्य नियंत्रण में है, परमेश्वर सब चीजों के ऊपर मालिक है, लेकिन उस मालिक ने अधिकार मनुष्य को दिया, नियंत्रण मनुष्य को दिया। आप हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण। If God was in control